हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 84, कार्यपत्रक 85 और कार्यपत्रक 86 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 84 में हम 4 अंकों वाली संख्याओं की जोड़ करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? 4 अंकों वाली संख्याओं की जोड़ करना। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, नीचे जोड़ संक्रिया को निरूपित किया गया है, इसे समझते हुए अन्य प्रश्न को हल कीजिए और खाली स्थानों की क्या करनी है, आपको पूर्ति करनी है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न हमें उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। जैसे पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ा है, इनकी जोड़ बच्चों यहां पर लिखी है। फिर बच्चों इन दोनों संख्याओं को जोड़ा है, दूसरी और तीसरी संख्या को, और इनकी जोड़ बच्चों यहां पर ऊपर लिखी है। ठीक है। फिर बच्चों ऊपर वाली इन दोनों संख्याओं की जोड़ करके यहां पर ऊपर लिखी गई है। ठीक है। तो इसी को बच्चों यहां पर चरण वाइज लिखा हुआ है। पहली बार बच्चों यहां पर पहली और दूसरी संख्या को जोड़े है, वो यहां पर जोड़ होगी। फिर दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ा है, वो यहां पर जोड़, और फिर ऊपर वाले चरण में जो संख्या जोड़ी गई है तीसरे चरण में, वो वाली जोड़ यहां पर की गई है। तो उसी तरह बच्चों हम दूसरे प्रश्न की जोड़ करते हैं। ठीक है। तो बच्चों देखो, यहां पर ये जोड़ की गई है पहली बार। ठीक है। ऐसे कैसे हम भी लिखेंगे, ये पहली बार जोड़ की गई है 1 नंबर पे। फिर बच्चों 2 नंबर पे जोड़ करेंगे हम इन दोनों की। ठीक है। इन दोनों की जोड़ करेंगे दूसरे नंबर पे। और फिर बच्चों तीसरे नंबर पे जो जोड़ होगी वो इन दोनों की होगी। तो बच्चों तीसरे नंबर पे जो जोड़ होगी वो इन दोनों की हो जाएगी तीसरे नंबर पे जोड़। तो देखो बच्चों, 230 और 680 इसको जोड़ना है बच्चों 1 नंबर पे। 230 प्लस 680। ठीक है। तो बच्चों 230 और 680 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 910। कितना आएगा बच्चों यहां पर? 910। फिर बच्चों दूसरे चरण में किसको जोड़ना है? 680 और 740 को। तो 680 जोड़ करनी है 740 के साथ में। तो बच्चों इन दोनों की जोड़ कितनी आएगी? 1420। कितनी आएगी बच्चों? 1420। तीसरे चरण में बच्चों इन दोनों की जोड़ करनी है। तो बच्चों तीसरे चरण में जोड़ करनी है 910 और बच्चों 1420 की। तो बच्चों जब हम दोनों की जोड़ करेंगे तो हमारे पास ये जोड़ आ जाएगी 2330। ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे 2330। ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न में। पहले चरण में बच्चों किसकी जोड़ करेंगे? पहले चरण में करेंगे 480 प्लस 620। इन दोनों की जोड़ करेंगे पहले चरण में। तो बच्चों दोनों की जोड़ करनी है। तो दोनों की जोड़ कितनी आएगी बच्चों? 1100। कितनी आएगी? 1100। तो यहाँ पर लिख देंगे 1100। दूसरे चरण में बच्चों किसकी जोड़ करेंगे? 620 और 810 की। तो 620 और 810 बच्चों कितना हो जाएगा? 1430। कितना हो जाएगा? 1430। और बच्चों तीसरे चरण में किसकी जोड़ करेंगे? 1100 और 1430 की। तो 1100 प्लस 1430 इन दोनों की जोड़ करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 2530। कितना आ जाएगा? 2530। आगे बच्चों अगले प्रश्न में देखो, पहले चरण में किसकी जोड़ करेंगे? पहले चरण में बच्चों 1240 प्लस 960 इन दोनों की जोड़ करेंगे। कितना आ जाएगा बच्चों? 2200। कितना आएगा? 2200 आ जाएगी इन दोनों की जोड़। फिर बच्चों जोड़ करेंगे 960 और 740 की। दूसरे चरण में 960 और 740। ठीक है। तो बच्चों ये जोड़ कितनी आ जाएगी? 1700। तो यहां पर लिख देंगे 1700। तीसरे चरण में बच्चों किसकी जोड़ करेंगे? 2200 प्लस 1700। तो बच्चों ये जोड़ कितनी आ जाएगी? 3900। ठीक है। 3900। तो ये था बच्चों आपका कार्यपत्रक 84, जिसमें बच्चों हमें चरणबद्ध जोड़ करके बताना था। ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 85। यहां पर बच्चों हम क्या सीखेंगे? दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ और घटाव की समझ, कि हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं में जोड़ और घटाव का उपयोग कहां कहां होता है। देखो बच्चों, हमारे सामने एक प्रश्न दिया गया है। सितारा और उसके साथी तय करते हैं कि वे जयपुर से पुष्कर, पुष्कर से फिर अजमेर, और फिर अजमेर से उदयपुर जाएंगे। कहां से शुरुआत कर रहे हैं? जयपुर से। जयपुर से पहले पुष्कर जाएंगे, पुष्कर से फिर अजमेर जाएंगे, अजमेर से उदयपुर जाएंगे। यदि जयपुर से पुष्कर की दूरी 146 किलोमीटर
पुष्कर से अजमेर की दूरी 14 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ 190 किलोमीटर और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर 115 किलोमीटर है। तो बताइए, ये दूरी यहाँ पर इस नक्शे के अंदर दी गई है कि जयपुर से पुष्कर की जो दूरी है वो है 146, पुष्कर से अजमेर की दूरी 14 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ 190, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर 115। पहला प्रश्न है बच्चों, सितारा और उसके साथियों ने कुल कितने किलोमीटर का सफर तय किया? तो बच्चों हम कहेंगे कुल दूरी। कुल दूरी, कुल दूरी के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? सबकी जोड़ कर देंगे। तो बच्चों सबकी जोड़ करनी है। देखो, पहले जयपुर से पुष्कर 146 किलोमीटर, फिर बच्चों पुष्कर से अजमेर 14 किलोमीटर, फिर बच्चों अजमेर से चित्तौड़गढ़ 190 किलोमीटर और फिर बच्चों चित्तौड़गढ़ से उदयपुर 115 किलोमीटर। बच्चों इन चारों की जब आप जोड़ करोगे तो इसका जो कुल योग है वो कितना आएगा बच्चों? वो आ जाएगा 465 किलोमीटर। कितना आएगा बच्चों? चारों की जो जोड़ है वो कुल दूरी है वो होगी 465 किलोमीटर। अगला बच्चों, अजमेर से उदयपुर तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितने किलोमीटर का सफर तय किया? कहां से बच्चों? अजमेर से उदयपुर। तो बच्चों अजमेर से उदयपुर की दूरी, अजमेर से उदयपुर की दूरी, अजमेर से उदयपुर की दूरी। तो बच्चों देखो, अजमेर से चित्तौड़गढ़ कितना है बच्चों? अजमेर से चित्तौड़गढ़ है 190 किलोमीटर और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर कितना है? 115 किलोमीटर। बच्चों दोनों की जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 305 किलोमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? 305 किलोमीटर। अगला प्रश्न है बच्चों, पुष्कर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी। तो बच्चों हम कहेंगे कि पुष्कर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी, पुष्कर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी। तो बच्चों पहले पुष्कर से अजमेर आया होगा, 14 किलोमीटर वो थी, और फिर अजमेर से चित्तौड़गढ़ कितना था? 190 किलोमीटर। बच्चों दोनों की जोड़ करनी है तो दोनों की जोड़ आ जाएगी 204 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 204 किलोमीटर। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, जयपुर से अजमेर के बीच की दूरी अधिक है या अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी? तो बच्चों जयपुर से अजमेर के बीच की जो दूरी है वो है 146 किलोमीटर और बच्चों अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की जो दूरी है, अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी है वो है 190 किलोमीटर। तो बच्चों ज्यादा कौन सी है? बच्चों हम कहेंगे अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी ज्यादा है। अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है। अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी ज्यादा है। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 5, पुष्कर से उदयपुर तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितने किलोमीटर का सफर तय किया? कहां से बच्चों? पुष्कर से कहां पर पहुंचना है? उदयपुर तक। तो बच्चों पुष्कर से उदयपुर की दूरी, पुष्कर से उदयपुर की दूरी। तो बच्चों पहले पुष्कर से अजमेर कितना था? 14 किलोमीटर, फिर अजमेर से चित्तौड़गढ़ 190 और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर 115 किलोमीटर। इन तीनों की बच्चों जोड़ करेंगे तो बच्चों जब हम तीनों की जोड़ करेंगे तो आएगा 319 किलोमीटर। कितना आएगा? 319 किलोमीटर। अगला बच्चों, अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी अधिक है या चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के बीच की दूरी? तो बच्चों देखो, अजमेर से चित्तौड़गढ़ इसके बीच की दूरी है 190 किलोमीटर और बच्चों चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के बीच की दूरी है 115 किलोमीटर। तो बच्चों ज्यादा कौन सी है? अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी ज्यादा है। अजमेर से चित्तौड़गढ़, अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी क्या है बच्चों? अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी ज्यादा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 86 की तरफ। यहाँ पर बच्चों हम दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ और घटाव की समझ बना पाना सीखेंगे। देखो बच्चों पहला प्रश्न, एक विद्यालय में 1875 छात्र है और 1722 छात्राएं हैं, कुल कितने विद्यार्थी है? तो बच्चों देखो कुल विद्यार्थी निकालने तो हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे।
तो बच्चों हम कहेंगे कुल विद्यार्थी। क्या कहेंगे बच्चों? कुल विद्यार्थी कितने हैं बच्चों? 1875 प्लस 1722, दोनों की क्या करनी है? जोड़। तो बच्चों जब हम दोनों की जोड़ करेंगे तो यह आ जाएगा 3597। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 3597। अगला प्रश्न संख्या 2, एक फैक्ट्री में सोमवार को 2375 शर्ट और मंगलवार को 3865 शर्ट बनाई गई। 2 दिनों में कुल कितनी शर्ट बनाई गई? तो बच्चों हम कहेंगे 2 दिनों में कुल शर्ट, 2 दिनों में बनाई गई कुल शर्ट, 2 दिनों में बनाई गई कुल शर्ट, 2 दिनों में बनाई गई कुल शर्ट। तो जोड़ करनी है 2375 प्लस 3865। तो बच्चों जब हम दोनों की जोड़ करेंगे तो दोनों की जोड़ आ जाएगी हमारे पास 6240। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, रुखसाना 1000 रुपए लेकर बाजार गई, उसने 465 का सामान खरीदा, तो अब कितने रुपए शेष बचे? बच्चों हम सॉल्यूशन कहेंगे शेष रुपए। तो शेष रुपए बराबर 1000 लेके गई थी, उसमें से कितने उसने खर्च कर दिए? 465। तो पीछे कितने बचे बच्चों? 535 रुपए। शेष कितने बचे? 535 रुपए। आगे बच्चों एक पुस्तकालय में इतिहास की 2358 पुस्तकें, गणित की 1234 पुस्तकें, विज्ञान की 1340 पुस्तकें, तो कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो बच्चों आपको कुल पुस्तकें निकालनी है। तो बच्चों हम कहेंगे कुल पुस्तकों की संख्या, कुल पुस्तकों की संख्या। तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे 2358 प्लस 1234 प्लस 1340। तो बच्चों तीनों की जोड़ करेंगे, तीनों की जोड़ करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 4932 पुस्तकें। कितनी आ जाएगी? 4932। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है कि एक किसान के पास 1789 किलोग्राम गेहूं था, उसमें से उसने 845 किलोग्राम गेहूं बेच दिया, अब कितना गेहूं शेष बचा है? तो बच्चों हम सॉल्यूशन लिखेंगे शेष गेहूं की मात्रा, शेष गेहूं की मात्रा। कुल कितना था? 1789 किलोग्राम, उसमें से कितना बेच दिया? 845 किलोग्राम बेच दिया। पीछे कितना बचा बच्चों? पीछे बच गया आपका 1789 में से बच्चों कितना घटाना है आपको? 1789 में से बच्चों 1789 माइनस करना है बच्चों आपको 845। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 944 किलोग्राम। ठीक है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 6, वर्ष 2022 में विराट ने इतने रन बनाए हैं, रोहित ने इतने रन बनाए हैं और जडेजा ने इतने रन बनाए हैं, तो कुल कितने रन बनाए गए? तो सॉल्यूशन बच्चों हम कहेंगे कुल रनों की संख्या या कुल रन बराबर क्या करना है? तीनों की जोड़ 1634, 1569 और 1043। बच्चों इन तीनों की जोड़ करेंगे, इन तीनों की जोड़ करेंगे 4246 आएगा। कितना आएगा? 4246 रन। आगे प्रश्न संख्या 7, एक अस्पताल में एक सप्ताह में 4678 मरीज भर्ती हुए हैं, उनमें से 2345 मरीजों की छुट्टी दे दी गई, बताइए अब कितने मरीज अस्पताल में हैं? बच्चों सॉल्यूशन लिखेंगे वर्तमान में अस्पताल में मरीजों की संख्या, वर्तमान में अस्पताल में मरीजों की संख्या। ठीक है। तो बच्चों भर्ती कितने हुए थे? भर्ती हुए थे बच्चों 4678, उसमें से कितने को छुट्टी दे दी गई? 2345 को। तो बच्चों अभी अस्पताल में शेष कितने बचे? 2333। ठीक है, 2333 मरीज अभी अस्पताल में भर्ती है। आगे प्रश्न संख्या 8, एक विद्यालय में 4567 विद्यार्थी है, उनमें से 2345 विद्यार्थी क्रिकेट में और 1234 विद्यार्थी कबड्डी में भाग लेते हैं, कितने विद्यार्थी दोनों खेलों में भाग नहीं लेते? तो बच्चों सॉल्यूशन लिखेंगे विद्यार्थी जो दोनों खेलों में भाग नहीं लेते, विद्यार्थी जो दोनों खेलों में भाग
नहीं लेते हैं। विद्यार्थी जो दोनों खेलों में भाग नहीं लेते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कुल कितने विद्यार्थी थे, 4567। इसमें से कितना घटाना है, 2345 प्लस 1234। तो बच्चों 4567 में से हम घटा देंगे 3579। तो बच्चों विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 988 विद्यार्थी ऐसे हैं जो न तो क्रिकेट में भाग लेते हैं और न ही कबड्डी में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक, चलिए आपके कार्यपत्रक 84, 85 और 86 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।